सॉलिड दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। अब दोनों में फर्क क्या है जरा देखो, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस वन इज एमोर्फस सॉलिड। दोनों में क्या फर्क है? आप देखो यहां एटम की अरेंजमेंट बड़ी सिस्टमेटिक है, बहुत प्यार से सारे के सारे एटम लगे हुए हैं। लुक एट इट, आप अरेंजमेंट को देखो, बड़ी रेगुलर अरेंजमेंट है, आपको कहीं कोई डिफेक्ट नहीं दिखेगा, बड़े प्यार से लड्डू लगाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। सो द एटम अरेंजमेंट इज वेरी रेगुलर, वेरी डिसिप्लिन्ड। बट एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? दिस इज इररेगुलर। ओके, आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं से भी कोई एटम ऊपर है, कोई नीचे है, कोई जगह ज्यादा छुटी हुई है, कोई कम जगह पर है। तो एमोर्फस सॉलिड में एटम की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। तो प्लास्टिक ऐसा होता है, जबकि मेटल होते हैं वो ऐसे होते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है कि जो सॉलिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन, एक एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। आया समझ में? यही होते हैं असली सॉलिड, असली सोना। समझ में आ गया? दिस इज रियल सॉलिड, दिस इज ट्रू सॉलिड। बट अगर आप देखोगे एमोर्फस सॉलिड, तो ये होते सॉलिड है, दिखने को तो ये सॉलिड ही लग रहा है, टक 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 सॉलिड लग रहा है, बट एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं है। समझ में आ गया? तो इनको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं स्यूडो सॉलिड, मतलब आभासी, दिखने में लगता है लेकिन है नहीं। सो ये दिस इज आभासी काइंड ऑफ सॉलिड। आभासी मतलब लग रहा है बट है नहीं। समझ में आ गया? सो जो दिखता है वो होता नहीं, तो यहां पर इसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में याद कर लो, अंग्रेज यहां पर पी को साइलेंट बोलते हैं, अंग्रेज कहते हैं पी को साइलेंट कर दो। तो दिस इज स्यूडो सॉलिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या तो चलो, सो अब आपको समझ में आ गया। अब मजे की बात पर आते हैं। जो आपकी जो रियल सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, कॉपी के अंदर लिखो। आपके जो रियल सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी। समझ में आ गया? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आपके जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये एक सबसे बड़ा फर्क है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया? बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यहां पर ये ट्रू सॉलिड होने के बावजूद भी ये सेम प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट शो करता है। समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है? यस और नो? कैन यू प्लीज टेल मी? दिस इज एन आइसोट्रॉपिक, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि ये आइसोट्रॉपिक है। ये इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसमें किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। समझ में आ गया? तो जैसे कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट, जैसे कि डिफ्रैक्शन होता है, इन्फ्रेक्शन होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही मिलेगी, जबकि इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज एन आइसोट्रॉपिक। आपका ट्रू सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि आपका जो सूडो सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना अपने आप में। एग्जांपल के तौर पे NaCl, NaCl नमक के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि यहां पर ग्लास, आपका जो कांच होता है, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ग्लास हो गया, वो आपके एमोर्फस सॉलिड्स में काउंट होते हैं। सबको समझ में आ गया? तो इतना किस किस को याद हो गया और किस किस ने कॉपी के अंदर लिख लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। NaCl इसका एग्जांपल है। जबकि ये कैसे होते हैं? स्यूडो सॉलिड होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ग्लास एग्जांपल है, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शन